पुरुषार्थ बड़ा कि प्रारब्ध बड़ा? होगा वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावी शाखा। प्रारब्ध पहले रचो पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे भजले श्री रघुवीर। तो यहां तो प्रारब्ध का महत्व है। तो फिर प्रारब्ध का महत्व तो मनुष्य के जीवन का, पुरुषार्थ का कोई स्थान ही नहीं रहता। तो क्या किया जाए? प्रारब्ध को महान माने कि पुरुषार्थ को महान माने? अगर पुरुषार्थ महान मानते हैं तो पुरुषार्थ से सभी कार्य होते भी नहीं। हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो टिकता नहीं। पुरुषार्थ कितना भी कर लो, टिकता है क्या? मिला हुआ पद टिकता है क्या? अटल जी का टिका, प्रतिभा पाटिल का पद सदा टिकेगा? तुम्हारा पद सदा पत्रकारी पद टिकेगा? रिटायरमेंट हो जाओगे। तो जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो टिकता नहीं। तो पुरुषार्थ की ऐसी तैसी हो गई। तो प्रारब्ध पे छोड़ दो। प्रारब्ध पे छोड़ देंगे तो हम निकम्मे हो जाएंगे, चाहे कोई हमारा कुछ भी कर ले। तो क्या करना चाहिए? प्रारब्ध पे जीना चाहिए कि पुरुषार्थ पे जीना चाहिए? अगर प्रारब्ध नहीं मानते तो बहुत बहुत उद्योग करने पर भी विफल क्यों होते हैं? और अगर पुरुषार्थ नहीं मानते हैं तो विफल व्यक्ति भी ऊंची ऊंचाइयों को कैसे छूता है? विफल व्यक्ति भी डटा रहता है। तो वैज्ञानिक खोज कितना विफल हुआ और फिर इलेक्ट्रिक सिद्धांत खोज लिया, फलाना सिद्धांत खोज लिया। तो पुरुषार्थ है तभी विफलता में सफलता आई। अगर पुरुषार्थ का बोलबाला है तो सब करते हुए भी आदमी दुखी होकर निराश होकर क्यों मरता है? भगवान कहते हैं जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसके बुद्धि में मैं अपना तात्विक योग देता हूं, वास्तविक योग देता हूं। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो प्रीति पूर्वक मुझे भजता है उसके बुद्धि में मैं अपना योग देता हूं। भक्ति साधन कर मूला। भक्ति सब साधनों का मूल है, लेकिन भक्ति अपने बल से नहीं मिलती, भक्ति पुरुषार्थ से नहीं मिलती। लंका का प्रसंग आता है कि हनुमान जी कहे लंका छान मारी लेकिन सीता जी नहीं दिखी। और फिर विभीषण मिले तो विभीषण ने कहा सीता जी तो लंका में ही है, और लंका तुमने छान मारी तो अशोक वाटिका भी लंका में है, चलो मैं दिखाता हूं। तो सीता माना भक्ति, युक्ति से भक्ति मिली। हनुमान को पुरुषार्थ से भक्ति रूपी सीता जी का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन विभीषण की युक्ति से सीता जी का आदर्शन भी नहीं रहा। तो पुरुषार्थ से भक्ति नहीं मिली तो पुरुषार्थ का बल होना पड़ जाता है। और पुरुषार्थहीन को कुछ मिल जाए ये भी संभव नहीं। तो आखिर कौन सा सिद्धांत है? दोनों सिद्धांत सही है। आप पुरुषार्थ करते करते हार जाते, थक जाते तो बोले भाई चलो तरतीव्र प्रारब्ध था। मेहनत करते करते थक जाते तो सब छोड़कर आराम करते ताकि दूसरे दिन जूझने के लिए। ऐसे ही पुरुषार्थ करते आप हार जाते तो बोले चलो प्रारब्ध था, आराम करो, हिम्मत करो, विश्राम करो, फिर जूझो। तो पुरुषार्थ का सिद्धांत भी अपनी जगह पर है और प्रारब्ध का सिद्धांत भी अपनी जगह पर है। और प्रारब्ध 3 प्रकार का होता है। मंद प्रारब्ध है, समझो मुझे फूंसी फूड़ी हो गई, मैंने उसको दबोच दिया, जरा सा कुछ लगा दिया सरसों का तेल, ठीक हो गई। बहुत बड़ा गुमड़ा हुआ, मैंने किसी वैद्य डॉक्टर का सहयोग लिया, वैद्य ने कहा नीम के पत्ते खाओ, मुझे ठीक हो गया। मुझे सिर में गुमड़ा हो गया था और मैंने नीम का रस 20 मिलीग्राम निकाल के पी लिया। 2 दिन के बाद खोजा तो सिर का ढीमड़ा, आप क्या बोलते हैं मराठी में? फोड़ा फोड़ा, टेंगुल, टेंगू, फोड़ा, जो भी आप समझ गए सब। अब डायबिटीज किसी को हो जाता है तो बोले क्या करे, भाग्य में है, इंश्योरेंस लेता रहे। नहीं, पुरुषार्थ करो, आधा किलो करेले के टुकड़े टुकड़े करके
तसले में अपने पैरों से कुचलो, 10 दिन कुचलो, 50 से 60 मिनट, मुंह कड़वा होने लगेगा, डायबिटीज चला जाएगा, इंसुलिन फेंक दो, नहीं लो। तो ये पुरुषार्थ हुआ। अब मिटता नहीं, क्या करे, भाग्य में ऐसा था, ऐसा करके अशांति को मिटाने के लिए भाग्य का थोड़ा सहारा लो। और तर तीव्र प्रारब्ध है तो भाग्य के अनुसार होता है, लेकिन पुरुषार्थ करो कि भाग्य मंद है, परिस्थिति विपरीत है, मृत्यु या विघ्न बाधा है, आंधी तूफान है जीवन में, फिर भी उसके पीछे उस शिव की कृपा है। कितनी भी आंधी तूफान आए वो हमें मजबूत बना के जाएंगे। क्या ख्याल है? जिसके जीवन में दुख, आंधी तूफान, विरोध नहीं आया, वो आदमी एकदम ढीला ढपला हो जाएगा। जन्मते ही, जन्म लेने के नाम से माँ बाप को जेल में जाना पड़ा, ऐसा जीवन श्री कृष्ण का। जन्मते ही पराये घर ले जाना पड़ा, छठी नहीं हुई और पूतना का जहर पीना पड़ा, 1 महीना नहीं हुआ और छटकासुर और धेनकासुर और राक्षस और सताने वाले लोग आए। 17 साल तक नी हत्थे होकर इन असुरों से, राक्षसों से, राजसत्ता से जूझते रहे। तो श्री कृष्ण को बंसीधर और माखन चोर अथवा गीता का कृष्ण ही देखो, ऐसी बात नहीं। श्री कृष्ण के और जीवन के पहलुओं को देखो। लड़ाई कर दी, चढ़ाई कर दी और श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर नंगे पैर, खाली हाथ, नंगे सिर, एक पीतांबर ओढ़कर भागते 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 जूनागढ़ के गिरनार में जाना पड़ा। बीच में साधु संतों के यहाँ भिक्षा मांग कर रहे, खा लेते, और फिर द्वारका बस आई। यहां तक कि ससुरा के यहाँ चोरी हो गई तो स्वांतिक मणि चुराने का कलंक श्री कृष्ण के माथे पर फूटा, और अपना भाई बलराम भी संदेह करता था कि तुम ही ने लिया होगा। कृष्ण बोले, हाय भगवान, मेरा भाई को मैं समझाता हूं, मेरा भाई भी मेरे पर अविश्वास करता है। बेटे ऐसे कि श्री कृष्ण तो साधु संत आवे तो उठ खड़े हुए, उनकी पत्तले उठाए, उनके चरण धोए, और बेटे साधु संतों की मजाक करे। और सभी पत्नियों को संतान न हो, जिसको हो उसका तो जय जयकार है, और जिसको संतान नहीं उसको महीने मिले। श्री कृष्ण का जीवन देखो तो कैसा विचित्र प्रारब्ध और विघ्न बाधाओं में जूझ रहा है। लेकिन श्री कृष्ण का पुरुषार्थ यह है कि आत्मा में स्थिति होकर बंसी बज रही है। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये पुरुषार्थ है। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। तुम बोलो सब लोग, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, यह हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया।